कल भी मैंने हनुमान चालीसा की चर्चा की थी। ज्यादातर लोग हनुमान जी के मंदिर में जाता है भरोसा करने के लिए, लेकिन हनुमान जी ने कहा आदमी को खड़ा करके, सुनो क्यों आए हो यहां? का पता चला है कि आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। 1 केजी लड्डू लाए हैं, कुछ पान प्रसाद लाए हैं कि आप हमारी मनोकामना पूर्ण कर दें। हनुमान जी ने कहा है बिल्कुल ना समझ हो गया, क्यों आए हो? यहां नहीं आना था। का तब का जितनी शक्ति मेरे पास है। देखिए कबीर साहब कहे तो लोगों को, मैंने कहा बार बार कहा करता हूं कि कबीर साहब का नाम सुनते ही कुछ लोगों का दिमाग खट्टा हो जाता है। उसको लगता है कि मुंह में नीम का लड्डू दे दिया गया है। तो इसलिए बीच बीच में मैं थोड़ा उस सगुन मार्ग वाले को भी खींच करके ले आता हूं कि उनसे भी थोड़ा प्रमाण लेते चलिए। तो हनुमान जी के मंदिर में कोई व्यक्ति खड़ा है, हनुमान जी से कहा जा रहा है कि आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, आपके सामने हम लड्डू लेकर के आए हैं, पान प्रसाद दिया, अगरबत्ती, आप कृपा कीजिए। हनुमान जी ने कहा कि जितनी शक्ति मेरे अंदर है उतनी ही शक्ति तुम्हारे भी अंदर है। दुनिया पर भरोसा करना छोड़ करके अपने आप पर भरोसा करो। आप कहें कैसे? हनुमान जी ने कहा है, तो एक साखी सुनिए, चौपाई। आपन तेज संहारो आपे, परिणाम क्या होगा? तीनों लोक हांकते कांपे। क्या कह रहा है ये चौपाई? आपन तेज संहारो आपे। आपन मन कल भी मैंने कहा था, ये आन मन दूसरा, आपन मन अपना खुद। आपन तेज संहारो किसके भरोसे? ऊपर वाला के हैं? हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि आपन तेज संहारो किसके भरोसे? राम जी के भरोसे। ये आपन तेज संहारो पताल वाला कि आकाश वाला? मंदिर वाला कि मस्जिद वाला? किसका वाला? आपन तेज संहारो आपे। अपने तेज को अंगूठी के बदौलत मत संभलवाओ, अपने तेज को, अपनी शक्ति को ताबीज के बदौलत मत संभलवाओ, जिसकी चर्चा भी श्री साहब जी कर रहे थे। तुम्हें हाथ में लाल धागा बांधने पर इसलिए भरोसा है कि खुद पे भरोसा नहीं है। हाथ में 5-5, 10-10 अंगूठी पहनने पर इसलिए भरोसा है क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि नवनिधि कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, किसी के सामने जाओ मत, झुको मत। तब करो क्या? आपन तेज संहारो आपे। जिस दिन तुम्हें स्वयं पर भरोसा होगा, अपनी शक्ति को, मन इंद्रियों से प्रवाहित होने वाली तेज को स्वयं के भरोसे संभालना शुरू करोगे, परिणाम निकलेगा कि तीनों लोग, केवल 65 नहीं, रायपुर नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, भारत नहीं, तीनों लोक। 3 लोक में कौन कौन आता है? आकाश, पृथ्वी और पाताल। ये तीनों लोकों में कहीं भी चले जाओगे, तुम्हारे मन में जो भी कामनाएं होगी, तुम्हारी सारी कामनाएं उसी दिन पूरी हो जाएगी। किसी के सामने हाथ फैलाने की, गिड़गिड़ाने की, रोने की, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन अपने तेज को, अपने शक्ति को, अपने मन और इंद्रियों को संभालने की जिम्मेदारी तुम खुद ले लोगे, उसी दिन पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे इशारे पे नाचना शुरू कर देगा। लेकिन इस बात को सुनता कौन है? पाभर लड्डू से काम चलाना चाहता है। हनुमान जी चिल्ला चिल्ला करके चारों युग से कह रहे हैं, त्रेता काल से ही। सुन कहां रहा है? कबीर साहब 650 वर्ष पहले से कह रहे, कहां कोई सुनना चाहता है? किसी के सामने पुरुषार्थी व्यक्ति नहीं झुकते हैं। केवल सगुण का निर्गुण का दर्शन नहीं है, ये सनातन संस्कृति का दर्शन यही है। और इस बात को यदि समझना चाहते तो थोड़ा रामायण में प्रवेश कीजिए। रामचरितमानस में नहीं, रामायण में। वाल्मीकि जी की रचना रामचरितमानस, लेकिन रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस। रामायण किसकी रचना? वाल्मीकि जी की। रामायण का एक प्रसंग है,
जिस प्रसंग में वनवास जाने लगते हैं श्री राम जी, तो स्वाभाविक है कि खुशी के समय में तो सब उमंग में रहता है, लेकिन जब कोई विपत्ति कोई परेशानी आती है तो आदमी का दिमाग विचलित हो जाता है, होता है ना। जब कोई उलझन आती है तो आदमी का दिमाग काम नहीं करने लगता है। तो जिस व्यक्ति को रात के 3 बजे घोषणा किया जा रहा है और शाम में 8-9 बजे घोषणा किया जा रहा है कि राजगद्दी मिलने वाली है, और 3-4 बजते बजते सुबह होते होते घोषणा हो जाए कि वनवास जाने वाले हैं, तो उनके दिमाग की स्थिति कैसी होगी? क्या होगी? पूरा विचलित होगी। तो श्री राम जी को रात के लगभग 9 बजे तक बताया गया था कि भाई राजगद्दी मिलने वाली है। अब पूरी रात के घटनाक्रम के उपरांत सुबह 3 से 4 बजते बजते सूचना भेजवाई गई कि अब राजगद्दी नहीं मिलेगी, तब क्या मिलेगी? वनवास होगा। फिर भी धैर्य धारण करके शांत चित्त होकर के स्वीकार तो कर लिए, लेकिन दिमाग में कुछ उथल पुथल तो होती होगी। तो वनवास वाला वो वेश धारण करके जब वन के लिए निकलने लगे, तो राम जी का स्वभाव थोड़ा लचीला था, और लक्ष्मण का स्वभाव रामायण में आप देखते होंगे कि थोड़ा उग्र टाइप का था। वो हाँ को हाँ, ना को ना सीधे कह देते थे, लेकिन राम जी कहते भी थे तो थोड़ा एकदम मिठास के साथ दाएं बाएं देख करके तब प्रयोग करते थे। तो वाल्मीकि रामायण की ये चर्चा है। तो राम जी जब कपड़े धारण करके वनवास के लिए निकल रहे होते हैं, तो माता पिता वगैरह को प्रणाम करना भूल गए होंगे। तो कमरे से बाहर निकल गए, दरवाजे तक आए तो याद आई कि माता पिता को अंतिम प्रणाम नहीं किए, तो थोड़ा प्रणाम कर ले। तो दौड़े दौड़े गया, माता जी को प्रणाम करते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं, फिर बाहर आते हैं। फिर बाहर आकर के कुछ दूर चलते हैं, फिर अचानक याद आई, ओहो हो, घर में जो देवी देवता है उसको प्रणाम करना भूल गए। मूर्ति वगैरह होगी कुछ, तो उनको प्रणाम करना भूल गए। फिर लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण थोड़ी देर ठहरो, देवी देवता जो बैठे हुए हैं प्रतिमाएं, उनको प्रणाम करना मैं भूल गया हूं। लक्ष्मण कहते, भैया इधर चुप रहिए, झुंझलाए थोड़ा सा। लक्ष्मण कहते, चुप रहिए। श्री राम जी ने कहा, क्या हुआ? कहा, कहां जा रहे हैं बार बार? अब वन की तरफ निकल गए हैं तो चलिए वन, बार बार लौट करके घर कहां जा रहे हैं? अब की बार गया था, माता पिता को प्रणाम करना भूल गया था। अच्छा ठीक है, चलिए मान लिया, अब कहां जा रहे हैं? तो घर में जो बैठा के ग्रह वगैरह रखे हैं, भगवान की प्रतिमाएं, देवी देवता, उसको प्रणाम करना भूल गए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है। रात में गद्दी मिलने वाली थी, सुबह होते होते वनवास जा रहे, कोई देवी देवता सहारा नहीं बना। इतना दिन से जो पूजा पाठ किए थे, नमस्कार वंदना किए थे, कोई सहयोगी तो हुआ नहीं। अब भी समझ में नहीं आती है। राम जी ने कहा, नहीं करते हैं, परंपरा है, कर लेना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा नहीं। और ध्यान दीजिए, सदगुरु कबीर साहब ने उतने कठोर शब्द का चयन कभी नहीं किया मूर्ति पूजा के लिए, ब्राह्मणवाद के लिए। जितना कठोर शब्द का चयन यहां लक्ष्मण जी कर रहे हैं अपने मुंह से। कबीर साहब को लोग उठपटांग कहते हैं, उठपटांग भाषा का प्रयोग करते हैं, दूसरे को थोड़ा पत्थर वाला शब्द का प्रहार करते हैं। अरे भैया, तू साहित्य में कभी पढ़े नहीं हो, तू भागवत पढ़ो तो कबीर साहब तुमको बहुत मुलायम लगेंगे। जरा सा रामायण पढ़ करके देखो तो कबीर साहब की वाणी इतनी कोमल लगे। लक्ष्मण जी यहां कहते हैं कि भैया क्या आप ये मूर्ति वगैरह के फेरा में पड़ रहे हैं? तो राम जी ने कहा, परंपरा है, निभा लेना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, वो सब परंपरा नहीं मानते हैं। कहा तब? लक्ष्मण की युक्ति है रामायण में। लक्ष्मण जी कहते हैं कि विकल्प वीर्यहीनो यह सदैव मनवर्तते, पुरुषार्थिनः संभावितात्मानो न सदैव पर्युपासते। इसको कौन निर्गुण में धकेलिएगा? निर्गुणिया कह करके नाक मुंह सिकोड़ते हैं। लक्ष्मण जी श्री राम से कहते हैं कि विकल्प वीर्यहीनो यह सह देव मनुवर्तते, देवम अनुवर्तते। संस्कृत का आप लोग समझदार आदमी हैं, थोड़ा सा विश्लेषण करने पर अर्थ समझ जाए। विकल्प वीर्यहीनो यह सह देव
दैवम अनुवर्तते पुरुषार्थिनः संभावितात्मानो न सह दैव पर्युपासते। अर्थ क्या हुआ कि विकल्प जो विकल है, परेशान है, वीर्यहीनों, वीर्यहीन का हिंदी अर्थ होता है नपुंसक, जिसको आम बोलचाल की भाषा में लोग हिजरा कहता है ना। अब इससे इतना भयंकर गाली कबीर साहब ने तो किसी को नहीं दिया है, दिया है कभी? पूरे कबीर साहब के साहित्यिक चिंतन में कोई मूर्ति पूजा करने वाले को, कोई मंदिर जाने वाले को कबीर साहब ने कहीं नपुंसक कहा है? नहीं कहा है। कबीर साहब ने तो बड़ा मुलायम से प्रयोग किया, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। इसमें कठोरता कहां है? इसमें तो सवाल है। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। यह एक सवाल है, गाली नहीं है इसमें। कठोरता का प्रयोग कहां है? एक सवाल है कि भाई आप कहते हो कि अल्लाह आदमी के मन की सारी बातों को सुन लेता है, चींटी चलती है उसके पैर से आवाज होने की आहट को भी परमात्मा ईश्वर भगवान अल्लाह सुन लेता है, ये आप इन कहते हैं। तो कबीर साहब का सीधा सा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि चींटी चलती है तो चींटी के पैर से निकलने वाली आहट को भी भगवान सुन लेता है, तो अपने मन की बात सुनाने के लिए भगवान को स्पीकर लगा के सुबह सुबह शाम क्यों चिल्लाते हो? ये कोई गाली नहीं ना है, ये तो सवाल है। पंडितों से सवाल है कि पत्थर पूजने से यदि हरि मिलती तो छोटा वाला भगवान काहे पूजते हो? चलो पहाड़ की पूजा कर लेते, बड़ा वाला भगवान हो जाएगा। पत्थर पूजे हरि मिले तो वो नहीं कह रहे कि पूजा मत करो, वो कह रहे पत्थर इसको पूजने से यदि हरि मिले तो मैं पूजूं, ना पूजूं कहां कह रहा है? कह रहा मैं पूजूं लेकिन छोटा ना पूजूं, बड़ा पूजूं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और यदि पूजना ही है तो भाई इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। यदि पत्थर से ही काम चलाना है तो जो मंदिर में है वह भी पत्थर है, जो पहाड़ है वह भी पत्थर है, और दोनों में से विचार करने पर लगता है कि जो घर में वो पीसने वाला है वो भी पत्थर है, तो बेहतर है उसी पर जल चढ़ा दे, थोड़ा साफ सुथरा भी हो जाएगा। तो इसमें कोई कठोरता तो झलकती नहीं है, केवल सवाल है, प्रश्न है। लेकिन लक्ष्मण का जो यहां पर दर्शन है, लक्ष्मण जी जो श्री राम जी के ये वार्तालाप वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत किसी दूसरे पात्र से वार्तालाप नहीं करवाई गई है। ये वार्तालाप श्री राम और लक्ष्मण के बीच हुई है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से कि विकल्प वीर्यहीनो यह सह दैव मम अनुवर्तते, कि जो विकल है माने परेशान है, उद्विग्न है, कुछ दिखाई नहीं देता है। अब वीर्यहीनो जो नपुंसक है, जिसके पास अपना कोई सामर्थ्य नहीं, लाचार विवश, शुद्ध शब्द वीर्यहीन है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में नपुंसक कहा जाएगा, उससे भी थोड़ा स्तर नीचे गिराइएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? हिजड़ा कहा जाएगा। तो विकल्प वीर्यहीनो यह जो ऐसा है, सह दैवम अनुवर्तते, वह देवताओं की प्रतिमाओं का अनुकरण करता है। पुरुषार्थिनः, पुरुषार्थ पर जिसको भरोसा है, स्वयं पर जिसको भरोसा है, नह सह दैव पर्युपासते, वह कभी भी किसी देवता का पिछलग्गू नहीं बनता है। यह किसने कहा? लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी कबीरपंथी बना था कभी? क्यों कहा? क्योंकि वो पुरुषार्थ के महत्व को जानते थे। खैर, मैं मूल रूप से यह कहना चाहता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पास जाइएगा तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले ब्राह्मणवाद का पुरजोर विरोध किया। इतना जबरदस्त विरोध किया है, मेरे समझ में कभी कभी यह नहीं आता है कि भागवत कथा बांचने वाले जब सामने में भागवत कथा की पुस्तकें रखता है, वो पुराण रखता है, तो उसमें पढ़ता क्या होगा और बोलता क्या होगा, ये मेरे समझ से परे लगता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में ही ब्राह्मणवाद के खंडन का इतना जबरदस्त सब प्रसंग है, मूर्ति पूजा के खंडन का इतना जबरदस्त सब प्रसंग है
कि उन्हीं प्रसंगों को यदि लोगों को सुना दिया जाए तो कबीर साहब का मिशन पूरा हो जाएगा, कि बीजक पाठ करना ही नहीं पड़ेगा पुरुषार्थवाद के प्रचार के लिए। वो भागवते के प्रचार से कबीर साहब का प्रचार हो जाएगा। आप कहें इजाजत दे तो थोड़ा समय सुनाओ, भागवत कथा हो जाए थोड़ी देर, वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ तो शुरू किया जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, जिस कथा को कुछ आधा अधूरा आप लोग कहीं से सुने होंगे, लेकिन उसको पूरा न सुन पाने के कारण उसके भाव को आप समझ नहीं पा रहे। मैं पूरा कह दूं तो शायद आपको लगेगा कि तो पहले से हम जानते हैं। आधा जानते होंगे, आधा नहीं जानते तो लिंक जोड़ देते हैं हम। क्या है वो? श्री कृष्ण जी बहुत छोटे हैं, बच्चा, गैया चराने गए हैं, और गैया चरा करके जब लौटते हैं एक दिन, तो शाम के समय में देखते हैं कि पूरे गांव वाले एक चौराहे पर भोज की सामग्री, दाल चावल, दूध दही, माखन मिश्री, मेवा मिठान जो भी है, पूरे गांव से चंदा जमा करके चौराहे पर जमा किए। और नंद जी जो थे, श्री कृष्ण जी के पिताजी, वो उस इलाके के प्रधान थे, जिसको छत्तीसगढ़ की भाषा में सरपंच कहा जाता है, अब बिहार की भाषा में उसको मुखिया कहा जाता है। पहले हम नहीं जानते थे, एक बार हम कह दिए थे कि बिहार सरपंच की भूमिका प्रशासनिक व्यवस्था संभालना होता है। छत्तीसगढ़ में भी यही हम कह दिए, क्योंकि वहां से देख करके आए थे। तो जब प्रवचन समाप्त हुआ तो एक सज्जन आए, कहे साहब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम कहे क्या हुआ? कहे क्या हुआ? कहा छत्तीसगढ़ में सरपंच की भूमिका फैसला करने वाला नहीं होता है। सरपंच का मतलब यहां पर विकास कार्य करने वाला, यही न होता है। बिहार में सरपंच की भूमिका जो है वो प्रशासनिक भूमिका है, फैसला पंचायती वगैरह करने वाला। विकास कार्य करने की जो भूमिका होती है वहां पर उस पद वाले को क्या कहा जाता है? मुखिया। और प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाले को सरपंच। लेकिन यहां सरपंच, विकास कार्य करने वाले को ही सरपंच कहा जाता है, ऐसा ही है ना, कहा जाता है। तो हालांकि कथा कहने वाले तो बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, तो नंद जी को राजा बना देते कि नंद जी राजा थे। राजा कहां से होंगे भाई? वो तो कंस के राज में रह रहे थे ना, एक इलाके के प्रधान थे, तभी तो वो टैक्स चुकाने के लिए दही वगैरह माखन वगैरह भेजा करते थे, कंस के यहाँ भेजते थे ना। तब न कृष्ण मना किए कि क्यों भेजे रहे मक्खन, मत भेजिए। तो नंद जी कहते थे कि टैक्स चुकाना है तो भेजना पड़ेगा, नहीं तो कंस का प्रकोप झेलना होगा, मारधार सहना होगा। लेकिन अब कथा कहने वाले तो ऐसा है कि अब भगवान के पिता को मुखिया कैसे बनावे, डायरेक्ट राजा घोषित करते हैं। वो राजा ही थे, क्योंकि अपने भगवान के परिवारों को कोई छोटा नहीं देखना चाहता है। लेकिन असलियत यह है कि वह एक इलाके के प्रधान थे। तो इलाके के प्रधान होने के नाते पूरे गांव वाले लोग वहां इकट्ठे थे, और प्रधान होने के नाते सबके बीच में कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे। कथा में है, श्रीमद् भागवत कथा में ये प्रसंग है। तो कृष्ण जी जैसे गैया चरा करके बाल गोपाल के साथ आते हैं, तो आज अचानक देखते हैं कि चौराहे पर भीड़ है, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हैं, और सब लोगों के बीच में जो उनके पिताजी थे नंद जी, वो कुर्सी लगा करके बैठे हैं। स्वाभाविक है कि बच्चे को ये सब घटना तो और उमंग पैदा करता है ना। झटपट में गया, गैया को दरवाजे पर छोड़ छाड़ करके और दौड़े दौड़े आया, और सबके भीड़ को चीरते हुए अपने पिताजी के पास चले जाते हैं। और नंद जी से पूछते हैं, पिताजी ये क्या हो रहा है? नंद जी कहते जाओ जाओ खेलो खेलो। जैसे आमतौर पे दो चार आदमी, बड़े आदमी यदि बात कर रहे हैं और वहां बच्चा जाए डिस्टर्ब करने के लिए, तो गार्जियन क्या कहता है उसको? वो बच्चे को टालने की कोशिश कर, जाओ जाओ तुम लोग खेलना उधर, कहता है कि नहीं कहता है? तो श्री कृष्ण जी को ऐसा ही कहा गया, जाओ जाओ खेलना। लेकिन कृष्ण जी तो बचपन से ही आप जानते हैं कि बड़ा प्रतिभा संपन्न थे। वो प्रतिभा का लक्षण ही होता है कि संशय में न रहना। जैसे अभी बता रहे थे ना कि ज्ञान के 3 लक्षण, निर्भयता, निर्भ्रांतता और निर्मलता, ये ज्ञान के 3 लक्षण, ज्ञान के 3 परिणाम है। तो कृष्ण जी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे, इसमें कोई संदेह नहीं।
वो झूठो बोलते थे, बड़ा कड़गड़ झूठ बोलते थे, मैया को झुका देते थे। वो माखन खाते, मैया देख ली, माखन खाया जी, एक बार मुंह से निकल गया नहीं खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो सिद्ध किया कि नहीं किया? जैसे भी सिद्ध किया, लेकिन सिद्ध किया कि सचमुच में तू नहीं माखन खायो। प्रतिभा थी तभी तो खैर, तो पिताजी उनको कह रहे हैं कि जाओ खेलना, लेकिन वो जिद पे आ रहे हैं कि नहीं पिताजी, हो क्या रहा है ये तो बता दीजिए। लेकिन नंद जी बार बार टालने की कोशिश करते हैं और कृष्ण जी बार बार पूछने की कोशिश करते हैं। तो नंद जी को लगा कि शायद इसको हम भगा नहीं पाएंगे, तो कहला पूछो क्या पूछते हो? कहा ये क्या हो रहा है? कहा पूरे गांव वाले मिल करके आज पूजा करेंगे और पूजा के उपरांत जो भोजन प्रसाद बनेगा सब गांव वाले मिल के खाएंगे। नंद जी सोचे इतने से बात से कृष्ण मान जाए, लेकिन कृष्ण जी कहे पूजा कर रहे, तो किसकी पूजा कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, अब यहीं से कबीर साहब का दृष्टिकोण और सिद्धांत शुरू होता है। कृष्ण जी कहते हैं कि किसकी पूजा कर रहे हैं? नंद जी सोचे कि तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हम सोचे एक ही सवाल जवाब करके खेलने जाएगा, ये तो सवाल पे सवाल करते जा रहा है। किसकी पूजा कर रहे हैं? नंद जी कहते हैं इंद्र की। कृष्ण जी कहते हैं ये इंद्र कौन है? इसकी पूजा करना क्यों आवश्यक है? शायद हमको लगता है कि कबीर साहब का पारक सिद्धांत कृष्ण जी में प्रवेश कर गया। कोई पंडित कहेगा इस कथा को? वो नहीं कहेगा, कहेगा भी तो आधा कहेगा छांट करके। सुबह में भी मैंने कहा था कि किसी भी प्रसंग में आधा अधूरा सुन और जान लेने के बाद यदि हम उसमें मूरी माथा हिलाने लगते हैं, हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, उससे बड़ी हानि होती है कि नहीं? ये पूरी कहानी भागवत कथा सुनाने वाले कोई नहीं बताएंगे। पूरी कहानी में श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है? नंद जी बताते हैं कि पूजा। कृष्ण जी पूछते किसकी पूजा? नंद जी बताते हैं इंद्र की पूजा। कृष्ण जी कहते हैं इंद्र कौन है, क्या है इसका योगदान, क्या है हम लोगों के जीवन में जो इसकी पूजा हो रही है? तो नंद जी सोचे कि अब तो इसका जवाब देना पड़ेगा। नंद जी कहते देखो बेटा, वो ऊपर में निवास करते हैं स्वर्ग में, और वो जल के देवता है, जल का नियंत्रण उसी के हाथ में है। जब यहां से हम यज्ञ भोजन सामग्री बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, कुछ यज्ञ के माध्यम से जब उसमें हवन करेंगे, तो उस अन्न और द्रव्य का धुआं जो ऊपर उठेगा वह धुआं आसमान में स्वर्ग तक जाएगा, और स्वर्ग में बैठे बैठे सभी देवता और इंद्र उस धुआं के सुगंध को सूंघेंगे, और उसके सुगंध से वो बड़ा प्रसन्न होगा। उसके प्रसन्न होने से ही इस धरती पर बारिश होती है। अब वर्षा जितना अच्छा होगा तो फसल घास फूस उतना बढ़िया से पैदा होता है, और उसी हरी भरी घास को हम सब की गायें चरती है। हम सब की गायें जितनी हरी भरी घास खाएगी उससे बढ़िया वह दूध देती है, और उसके दूध को हम लोग बेचते हैं, खाते हैं, तभी हम लोगों की जीविका चलती है। तो हम लोगों की जीविका से कहीं न कहीं घूम फिर करके वो इंद्र भगवान का कनेक्शन है कि इंद्र जी यदि प्रसन्न नहीं होंगे तो वर्षा नहीं करेंगे, वर्षा अच्छी नहीं होगी तो फसल और घास फूस अच्छी नहीं होगी, घास अच्छी नहीं होगी तो हमारे गाय का चारा कैसे होगा, और गैया को बढ़िया से चारा नहीं मिलेगी तो दूध कैसे होगा, और दूध ही नहीं होगा तो हम लोग माखन मेवा खाएंगे कैसे, और जीविका चलेगी कैसे? तो अपनी जीवन जीविका चलाने के लिए साल में एक बार चौराहे पर पूरे गांव वाले मिलकर के इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। कृष्ण जी के अंदर वो पारख ज्ञान एकदम काम करना शुरू किया। शायद लोगों को लगता है कि ये पारख सिद्धांत का प्रचार कबीर साहब ने ही किया है। ठीक है, किए हो अभी के जमाने में, लेकिन एक समय रहा होगा जो उस पारख का बीज, जैसे अभी हमारे श्री हरेंद्र साहब ने कहा कि मैं बीज देता हूं साहब जी इसको वृक्ष बनाए। कबीर साहब को भी उस पारख सिद्धांत का बीज इस धरती पर किसी ने दिया, तो मेरी दृष्टि यह कहती है कि वह बीज श्री कृष्ण ने ही दिया होगा, और उस बीज को कबीर साहब पकड़ करके वृक्ष बना दिए और फैला दिए दुनिया। इस प्रसंग को आप सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगी।
श्री कृष्ण वहां पर पूछते हैं कि भला बताइए कि इंद्र कौन है, क्यों उसकी पूजा कर रहे हैं। नंद जी जैसे कहे कि उनकी कृपा से बारिश होती है, तो अपने पिता से, छोटा बच्चा है वो, संस्कार, भारतीय संस्कार यह कहता है कि पिता के सामने बच्चे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण जी ने यह सिखाया है कि कदाचित पिता यदि अनुचित पथ पर चले तो बच्चे को विनम्रता पूर्वक अपने पिता को भी समझाने का अधिकार है, उस बच्चे को भी पिता को समझाना चाहिए। और उसमें आखिर में संदेश यह दिया गया है, यदि बच्चा सच बोल रहा हो, बच्चा उचित बोल रहा हो, तो पिता को भी अपने बच्चे की बात मान लेनी चाहिए। यह श्रीमद् भागवत कथा में यह सिखाया गया है। पिता को कभी इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि हम पिता हैं तो हमसे गलती हो ही नहीं सकती, हम बड़े उम्र वाले हैं तो हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है, यह पिता को नहीं सोचना चाहिए। श्री कृष्ण वहां पर कहते हैं, जैसे नंद जी कहे कि इंद्र भगवान को खुश करने के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है, श्री कृष्ण कहते हैं पिताजी ये कितना दिन से ये खेल चल रहा है। नंद जी ने कहा युगों से, कई पीढ़ी से चलती आ रही है। श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे पहली घोषणा यह है कि आज से इस पूजा को बंद किया जाए। ये कितनी बड़ी बात है। पूरा समाज जिस परंपरा को युगों से निभा रहा है, इसको कबीर साहब की क्रांति से कम कहिएगा क्या? इसको पूरे समाज को एक चीज से काट देना, समाज की परंपरा का प्रवाह जिस चीज से चलते आ रहा है और उसको एकाएक कह रहा है कि ये कर्मकांड, ये पूजा, ये पाठ आज से नहीं चलेगा, ये बंद होना चाहिए, ये कबीर साहब की क्रांति से कम बड़ी क्रांति लगती है। ये लगती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये नहीं होगा। नंद जी ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि आपकी धारणा गलत है। पानी बरसता है आसमान से, इसमें इंद्र जी का क्या लेना देना है? कुछ लेना देना है? मुझे भी याद है बचपन की एक घटना। जब मैं आईएससी पढ़ रहा था, इंटर में मेरा साइंस था, ग्रेजुएशन में आकर के हम साइंस छोड़ करके आर्ट लिए, हिंदी में आ गए। लेकिन इंटर में पढ़ते जब तक मैं साइंस पढ़ता था तो केमिस्ट्री का ट्यूशन लेने के लिए मैं जाता था। तो मेरे सर थे, वेश तो मैं यही पहनता था, इंटर में पढ़ते वक्त भी यही वेश था मेरा। 2002 ईस्वी में, कितना दिन हो गया अभी से? अभी 25 शुरू हो गया ना। तो जब 2002 में पढ़ रहे थे, इसका मतलब 23 वर्ष। तो 23 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। तो कपड़ा यही था, ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो वो मुझे महात्मा जी कहते थे। अब जिस कमरे में हम रहते थे उसी कमरे में वो जो सर जी थे मेरे, उसके भांजा रहते थे। भांजा समझते हैं ना, बहन का लड़का। तो वो हम दोनों, उनके भांजा और हम दोनों क्लास फ्रेंड थे। उसका फायदा अभी हमको मिल रहा है 25-30 साल, मैंने 23 साल के बाद उस चीज का फायदा अभी मिल रहा है हम। आजकल लोग कहते हैं कि कबीर साहब होते आज के इस दौर में, विज्ञान के युग में, 21वीं शताब्दी में कबीर साहब होते तो उन पर दर्जनों मुकदमे चल रहे होते और वो सलाखों के पीछे होते। आज ये कहने वाले लोग मौजूद हैं। कबीर साहब जैसे महान संत को, जिन्हें महान मानवतावादी संत कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े समाज सुधारक व्यक्तित्व में उनका अव्वल नाम आता है, संतों के शिरोमणि कहे जाते हैं और कवि लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं। सोचिए जरा, इतने बड़े कवि, समाज सुधारक और महान मानवतावादी संत क्या आज होते तो वो सलाखों के पीछे होते? क्या उन पर दर्जनों मुकदमे चल रहे होते? आज इन बातों की अच्छी सी जांच और पड़ताल करते हैं। और ये कौन लोग हैं जो ऐसी हवा चलाते हैं और ऐसी अशोभनीय बात धर्म और सत्य के खिलाफ बोलने की जुर्रत करते हैं? सदगुरु कबीर साहब 15वीं शताब्दी के महान संत रहे हैं, जब भक्ति काल का स्वर्णिम युग चल रहा था। धर्म नगरी कहे जाने वाली काशी में पंडितों और मुल्लाओं से वो घिरे होते थे।
दोनों लोग यानी ब्राह्मण नामधारी धर्म के ठेकेदार लोगों को अपने ढंग से बरगला करके अपने जाल में फंसा रहे थे, जिसकी बात अभी अभी आप सुन रहे थे, कैसे जाल बुनते थे और जाल में फंसाया करते थे। ऐसे ही जो इस्लाम के लोग थे, मुल्ला मौलवी, उनके अपने ठेकेदार आका लोग लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे। उसी जमाने में कबीर साहब का आगमन होता है और वो पाले गए थे नीरू और नीमा नाम के गरीब जुलाहे दंपत्ति के यहाँ। कन्वर्टेड हिंदू थे, अभी अभी वो हिंदू थे, मुसलमान बनाए गए थे, उनके यहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। कबीर साहब क्या वाकई में सलाखों के पीछे उन्हें होना चाहिए था आज के दौर में होते तो? और क्या उन पर वाकई में कई दर्जन मुकदमे चल रहे होते? क्यों भाई? कबीर साहब ने ऐसा कौन सा पाप किया है, कौन सा अपराध किया है? उनकी मौलिक रचना बीजक पढ़ लीजिए, कबीर दोहावली, ग्रंथावली जैसे तमाम उनके नाम पर जो किताबें हैं उन्हें पढ़ लीजिए। कहीं ऐसी बात नहीं है कि जिनके कहने पर सामाजिक आंदोलन उठ खड़ा हो जाए या फिर धार्मिक उन्माद भड़क जाए। देश में जो लाइन और ऑर्डर है, मतलब न्यायपालिका और व्यवस्था है, शांतिपूर्ण जो माहौल है वो बिगड़ जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए, ऐसी कौन सी बात साहब बोल रहे थे? जरूर वो आडंबर के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं, जहां पर गरीब तबके के लोगों को बड़े लोग जो अपने को सवर्ण कहते हैं वो जलील कर रहे हैं, दबा रहे हैं, सता रहे हैं, उन पर अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं। वहां कबीर साहब आ जाते हैं और वो गरीबों के मसीहा के तौर पर उठकर खड़ा होते हैं, जुल्म के खिलाफ वो बिगुल फूंकते हैं। उनका तो अपना कोई था ही नहीं। ऐसे ही मेले और बाजार में आकर वो कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। हमारे साथ चलना चाहता है कोई जो सत्य पथ का राही है, तो फिर अपना घर फूंक दे। अहंता और ममता का, मान्यताओं का, धर्म के नाम पर मकर जालों का, पाखंड और परंपराओं का, भ्रम और अंधविश्वासों का जो ताना बाना है, उसको जो तोड़ देता है, काट देता है, अपने मन के बनाए घरौंदे को जो तहस नहस कर देता है, वो हमारे साथ चले। और इससे भी बड़ी बात एक और कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बताइए, जिनको किसी से लेना देना नहीं है, ना उनका कोई अपना दोस्त है, साहब बीजक में ही कहते हैं, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे। ऐसे मसीहा जो सत्य का मसाल लेके चलते हो, कौन उनका साथ देता है? झूठ के साथ तो पूरी जुलूस और बारात निकलती है, सत्य के साथ बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, तब कोई सत्य का पथिक हो सकता है। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं।